Hello students, hello friends, welcome back to another video, and here we are having something in deep, I mean how to check your writing. How to check your writing means खुद का writing खुद कैसे check कर सकता. So today I am teaching you that policy, that trick and ideas, tips about checking your ideas. Sorry, your writing. Means after writing an essay for 40 minutes about IELTS, डेफिनेटली 40 मिनट्स तक लिख नहीं सकता क्योंकि हमारे को चेक करने के लिए 5 मिनट चाहिए. सो व्हाट वी शुड डू इज दैट, एक बार लिखने के बाद कौन कौन सा एरिया से जहां पर हमारा जो राइटिंग में मिस्टेक्स हो सकता, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे. मैं आपको एक पैराग्राफ के थ्रू दिखाऊंगा. एंड आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस है, वर्ड्स अराउंड 50 वर्ड्स का. ये 2 सेंटेंस में क्या है देखो. गवर्नमेंट शुड डिस्करेज पीपल फ्रॉम ऑन प्राइवेट कार एंड मेक्स अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोर अट्रैक्टिव. Public transport need to be made more cheap and more reliable, and there should be advertising campaigns to promoting cycling as a enjoyable and economical way to travel about. So इसमें क्या क्या mistakes जो है हम निकाल सकते हैं. आप भी देखेंगे कौन कौन सा एरिया पे ध्यान रखना जब आप राइटिंग के बाद अपना राइटिंग चेक करेंगे ना. सो अगर ये आपका केस है, डेफिनेटली आफ्टर द फाइनल एग्जामिनेशन यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट योर स्कोर वेरी सून आफ्टर द एग्जाम. ओके, राइटिंग के बाद और राइटिंग के साथ साथ आप बता सकते हैं आपका स्कोर कितना आएगा. उसके लिए लेट्स सी व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद. ओके, कम ऑन. गवर्नमेंट शुड डिस्करेजेस. सो फर्स्ट मिस्टेक हमारे को मिला है क्या, शुड. शुड क्या है, शुड मॉडल है ना. मॉडल के बाद आपको पता है जो सब्जेक्ट सिंगुलर होवे प्लूरल होवे क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, स्टोरीज नहीं लगेगा. इसका मतलब पहला मिस्टेक मिला है, गवर्नमेंट शुड डिस्करेज नहीं, डिस्करेज पीपल फ्रॉम ऑन. देखो यहाँ पर फ्रॉम के बाद आ गया ऑन. मीन्स अगर फ्रॉम के बाद एक वर्ब आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा रूल के हिसाब से होता है ना, टू के बाद जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, बाकी कोई भी प्रीपोजिशन मे बी फ्रॉम, ऑफ, by, in, on, at, in आ गया, on, at, before, after, about, with, without. लाइक इनके बाद इसी तरह कोई भी प्रपोजिशन है किसके अलावा, टू के अलावा सबके बाद ing चाहिए. सो यहाँ पर फ्रॉम के वजह से जो on मतलब अपनाना, खरीदना, अपना पास रखना, ये on का मतलब फ्रॉम, इसलिए इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, ing में चेंज करना पड़ेगा. नंबर 1 इज दिस, इसके शुड के बाद एसोरियस नहीं आना. यहाँ पर फ्रॉम ऑनिंग, यहाँ पर ing चाहिए था. सेकंड मिस्टेक, प्राइवेट कार. प्राइवेट कार गलत नहीं है, फिर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, आप पीपल की बात कर रहे हैं. सो पीपल के वजह से कार किस में जाएगा, एक नहीं है, ज्यादा जाने हैं. सो क्या हो गया, कार्स ज्यादा सूटेबल है. सो कहने का मतलब हमारे को थर्ड मिस्टेक मिला है. रेडी? एंड मेक्स. देखो एंड मेक्स आ गया, इसका मतलब एंड से पहले कौन सा वर्ब आ गया था, एंड से पहले आ गया था डिस्करेज. कहने का मतलब गवर्नमेंट शुड डिस्करेज पीपल फ्रॉम ओनिंग प्राइवेट कार्स एंड गवर्नमेंट शुड मेक अल्टरनेट. सो यहाँ पर पता लग गया, ये भी किसके बाद आ गया, बनाना कौन है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया था, शुड आ गया था. शुड के बाद हमारे को पता है फर्स्ट फॉर्म आएगा. सो वी गॉट द फोर्थ मिस्टेक क्या, एंड मेक अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मोर अट्रैक्टिव. इसमें हम क्या क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिसन टू मी प्लीज. हियर कम्स अल्टरनेट. एक वर्ड है अल्टरनेट, एक वर्ड है अल्टरनेटिव. दोनों में क्या डिफरेंस है, अल्टरनेटिव में क्या है, अल्टरनेट का मीनिंग है एक छोड़ के, एक छोड़ के. क्या
For example, I do exercise on alternate days. I do exercise on alternate days. इसका मतलब क्या? Suppose अगर मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे अगर मैंने एक दिन छोड़ के एक्सरसाइज करूंगा, इफ आई डू एक्सरसाइज ऑन अल्टरनेट डेज, मंडे में करूंगा, वेडनेसडे करूंगा, फ्राइडे करूंगा, संडे करूंगा, मीन्स एक दिन छोड़ के. फॉर एग्जाम्पल, वेल आई गो टू दिल्ली ऑन अल्टरनेट संडेज. कहने का मतलब एक संडे में गया, अगले संडे छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट संडे गया, फिर अगले संडे छोड़ के, फिर नेक्स्ट संडे गया, लाइक अल्टरनेट संडेज. सो अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के. बट दूसरा है अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव का क्या मीनिंग है? एक के जगह कोई और दूसरा यूज कर सकते हैं. कहने का मतलब पता लग गया, यहाँ पर अल्टरनेटिव के जगह क्या आना था? अल्टरनेटिव आना था. कहने का मतलब government should discourage people from owning private cars and make alternative forms of transport more attractive. इसमें एक मिस्टेक रह गया, आप लोग बिल्कुल केयर नहीं करता. यहाँ पर है प्राइवेट. ये प्राइवेट का पी देखो कैपिटल है. प्राइवेट का पी क्यों कैपिटल है? 4 लाइन्स कॉपी के हिसाब से देखो, स्मॉल लेटर पी कहाँ पर आता है, कैपिटल लेटर पी कहाँ पर आता है. सो यहाँ पर कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग क्या? PRIVATE. देखो पी ऊपर गया, अगर उसके बराबर लिखेंगे तभी क्या होगा? PRIVATE. कहने का मतलब ये एक गलती है, गलती से आप गलती कर रहे हो, तो इसलिए मेक श्योर दैट ये कहाँ पर होना चाहिए? ऐसे नीचे होना चाहिए. सो PRIVATE. अभी देखो बराबर हो गया, सेव हो गया. सो ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है. एंड इतना मिस्टेक्स किया है आपको, राइट? एक सेंटेंस में अगर इनको हम इग्नोर करते हैं ना, सो आपको मिलेगा क्या? नथिंग. सो एक एग्जाम्पल सेंटेंस और है, वहां पर देखो शुरुआत में मिस्टेक है. देखो जैसे मैंने बोला उधर पी कैपिटल आ गई, इधर देखो फुल स्टॉप के बाद आपको पता है क्या आना चाहिए? कैपिटल आना चाहिए. सो इसको हमने कैपिटल कर दिया. एंड एक हमारा 7वां मिस्टेक बन गया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नीड टू बी मेक. सो इसमें 2 मिस्टेक है. देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं. तो वहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. इसके वजह से जो वर्ब के साथ क्या लगाना था? यस लगाना था, भूल गया. मैं नहीं, आप भूल गया तो क्या करेंगे? हमारा 8वां मिस्टेक ये रह गया. क्या है? नीड के जगह नीड्स करना था. टू बी डैश मोर चीप. सो टू बी के बाद कोई भी फॉर्म नहीं है. टू बी के बाद हमारा जो वर्ब आ गया, तो ये कौन सा फॉर्म में आना चाहिए? थर्ड फॉर्म में होना चाहिए. सो मेक का थर्ड फॉर्म क्या है? मेड. तो क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी मेड, बनाया जाना चाहिए. इसका मतलब नीड्स टू बी मेड मोर चीप. इसमें एक बड़ा मिस्टेक के लिए हमारे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए. एंड प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये आपका जो मिस्टेक्स है, मेरा नहीं है. आप लोग जो नॉर्मली करते हैं, इनको केयर करो, आपका मिस्टेक से आप दूर हो जाओगे. वैसे एक सीक्रेट बताऊंगा, एक 6 पॉइंट राइटिंग, बस उसमें वो चाहिए आपका ग्रामर मिस्टेक्स में से मिस्टेक है, बिना ग्रामर मिस्टेक के आपका एक ऐसे, उसमें आपको 6 पॉइंट मिलेगा. अगर 7 चाहिए, डेफिनेटली दैट इज अनदर केस. आई विल टेल यू. मिनिमम 6 की बात कर रहा हूँ, आपका पक्का कर सकते हो. इस पे ग्रामर मिस्टेक के बिना आप अपना टॉपिक में लिख रहे हो कुछ भी. ओके, सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. अब देखो ये वाला, ये चीप, पता है आपको क्या है? एडजेक्टिव है. ये एक एडजेक्टिव है. कोई भी एक चीज की बात करेंगे चीप. ये चीप, ज्यादा चीप के लिए हम क्या बोलेंगे? चीपर बोलते हैं. सबसे ज्यादा चीप क्या है? चीपेस्ट है. चीपेस्ट. हम एक चीज की बात करेंगे, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. ये चीज की बात करेंगे तो क्या? दिस इज वेरी चीप. दिस इज चीप. अभी आप इसको इसके साथ कंपेयर करना है, फिर आप क्या बोलेंगे? इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो क्या बोलेंगे? ए इज, अकेले इसकी बात करेंगे चीप है, और किसी के साथ कंपेयर करना है, फिर क्या बोलते हैं? ए इज चीपर देन बी. चीपर मतलब
इसका मतलब कोई भी एक एडजेक्टिव जिसका सेकंड डिग्री ER एंड थर्ड डिग्री EST के साथ बनता है ना, उससे पहले क्या नहीं लगेगा, मोर नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल अनदर वर्ड वी हैव DIFFICULT. अगर ज्यादा डिफिकल्ट वाला बताना है तो हम वहां पर डिफिकल्टर वाला वर्ड नहीं है, तो फिर काम करेंगे मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. सो देखो वहां पर क्या हो गया, डिफिकल्ट है ए, बी ना लो, बी से ज्यादा डिफिकल्ट है, क्या होगा, ए इज मोर डिफिकल्ट देन बी. तो ए सी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, तो क्या बोलेंगे, या ए सभी के साथ सभी से ज्यादा डिफिकल्ट है, फिर क्या आएगा, ए इज द मोस्ट डिफिकल्ट. उससे ये मोर एंड मोस्ट कई बार लग जाता है, नहीं तो बाकी सभी के साथ ER और EST के साथ बनता है. तो यहाँ पर चीप के साथ क्या नहीं आएगा, मोर नहीं आएगा. तो क्या हो गया, चीप को हमने चीपर में चेंज किया, इसको काट दिया, तो कितना हो गया हमारा 8 9 एंड 10th मिस्टेक हमारे को यहाँ पर मिल गया, 10th मिस्टेक चीपर एंड मोर रिलायबल. सो मोर रिलायबल के लिए हम क्या आ गया, एक हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी मेड चीपर एंड मोर रिलायबल. मीन्स एक चीपर एक रिलायबल, टू एडजेक्टिव की बात किया. तो अभी एक को क्या आ रहा, एंड देयर शुड बी. इसमें देखो दो मिस्टेक है. एक हो गया देर वाला, मैंने आपको बताया है अगर THEIR लिखना है उसके बाद एक नाउन कंपलसरी आना चाहिए. अगर इसके बाद कोई वर्ब आ गया जैसे शुड बी, समर, वासवर, खास बीन, खास बीन और कैन बी, कुड बी, इसके पहले ये वाला देर नहीं आएगा. कौन सा वाला देर आएगा, THERE वाला देर आएगा. इसका मतलब देर शुड बी के लिए आप कौन सा देर लगाओगे, ये वाला. तो आ गया एक और मिस्टेक. इससे पहले देर शुड बी a advertising campaign to promoting cycling as a enjoyable and economical way to. और भी मिस्टेक्स काफी है. अब देखो यहाँ पर एक मिस्टेक है बताने से पहले, मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी मेड चीपर एंड मोर रिलायबल. एंड इधर एक कॉमा चाहिए क्योंकि ये एक कॉम्पाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. ये हमारा यूट्यूब चैनल पे है, आप देखोगे. जिन्होंने नहीं देखा है, यहाँ पर कॉमा लगाया क्योंकि कॉमा उसके लिए लगाता है अगर एंड से पहले आपने एक कंप्लीट सेंटेंस बोला है, एंड के बाद भी एक कंप्लीट सेंटेंस बोलोगे, तो वहां पर इसको हमने कॉमा के साथ क्या करना, सेपरेट करना है. सो फॉर एग्जांपल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नीड्स टू बी मेड चीपर एंड मोर रिलायबल, एक सेंटेंस. दूसरा देयर शुड बी एडवर्टाइजिंग. देखो AEIOU वाला रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या लगेगा, एंड चाहिए एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन. कैंपेन का स्पेलिंग देखो, COMPAIGNS. अब इसमें देखो मिस्टेक कितना है, दो मिस्टेक है. एन का मतलब आपको पता है, एन कितनी है, एक के लिए आता है. तो कैंपेन्स कितना हो गया, ज्यादा हो गया. सो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है. एक तो एन के अकॉर्डिंग इसको एन को काट दो, अदरवाइज कैंपेन के अकॉर्डिंग, सॉरी एस के अकॉर्डिंग इसको काट दो, एन को काट दो. सो एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एक इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आ गया था, एक ये मिस्टेक आ गया था, राइट. कैंपेन टू प्रमोट, जैसे मैंने पहले बोला था, फ्रॉम टू को जोड़ के सभी के बाद ING आता है, लेकिन टू के साथ कौन सा आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा. सो अनदर मिस्टेक वी गॉट हियर, to promote cycling as enjoyable. आपको पता है AEIOU साउंड से पहले एन लगेगा, नोट ए. सो यहाँ पर आएगा एन enjoyable and economical way to travel about. देखो एक दो सिंपल सेंटेंसेस में कितना मिस्टेक्स हमने निकाला है. अगर आप भी इसी के तरह अवेयर होके लिखोगे, ग्रामेटिकली ज़्यादा आप फोकस करोगे, सो श्योर है आपका राइटिंग definitely will come up daily with a great level of attraction, and you will really have a great authority in your writing. I want you to do this. Okay, dear students and friends, thank you for watching this. Make sure that you are going through this once, twice or as many times as you want. कहने का मतलब जब तक आपको क्लियर नहीं आया तब तक.
बाकी कमेंट बॉक्स में आपका लाइक क्वेश्चंस ऑलवेज वेलकम, and anything if you want to ask, you can ask me personally or even through YouTube you can ask. If you like the video, press like button. Then if you're watching for the first time, subscribe to my channel to enjoy more videos. Okay, thank you very much. Bye bye.